नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट मेजर का और एक इक्विपमेंट दैट इज दी आरवीडीटी। लास्ट टाइम हमने एलवीडीटी जो कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए इक्विपमेंट यूज़ करते थे, तो आज हम देखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं। तो मोस्ट कॉमनली आरवीडीटी ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस मोस्टली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं। तो ये आरवीडीटी क्या है? तो आरवीडीटी इज नथिंग बट द रोटरी वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर और द ट्रांसफॉर्मर। रोटरी वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर और द ट्रांसफॉर्मर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एक कैम है, उसको एक शाफ्ट है। अगर ये शाफ्ट रोटेट होगा तो क्या होगा, ये भी बॉडी रोटेट होगी। एंगुलर हो सकती है, यानी कि ये क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। अगर ये बॉडी इस पोजीशन पे डिफाइन है, अगर कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गई, यानी क्या होगा, ये बॉडी इस जगह चेंज होगी, तो इसमें कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये डिफाइन हम इस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से मेजर कर लेंगे। सोच लो, अगर इस डायग्राम में 3 पार्ट्स, अगर आपने लास्ट टाइम एलवीडीटी का वीडियो हमारा देख लिया है तो ये वीडियो आपको जरूर और जल्दी समझ में आ जाएगा। तो ये इसमें पार्ट्स कौन से हैं? तो यहाँ भी कॉइल्स है, एक है प्राइमरी कॉइल और 2 सेकेंडरी वाइंडिंग कॉइल्स है। लाइक एज अ सिमिलर ऑपरेशन एंड सिमिलर कंस्ट्रक्शन, यहाँ भी इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी, 2 जो सेकेंडरी वाइंडिंग में है उसमें होना जरूरी है। इसमें प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में सेंट्रल पोजीशन पे एक कोर है, और उस कोर को हमने आर्म के साथ अटैच किया है, यानी कि ये शाफ्ट क्या करता है, ये आर्म का काम करता है। अगर कुछ एंगुलर मूवमेंट होगी तो क्या होगा, ये पार्ट की पोजीशन चेंज होगी, ये पार्ट दूसरी पोजीशन पे जाएगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ ये जो कोर है वो सेंट्रल पोजीशन पे है, हॉरिजॉन्टल है। यानी कि क्या होगा, अगर हम प्राइमरी वाइंडिंग को कुछ वोल्टेज सप्लाई करेंगे तो ये जो कोर का जो मटेरियल है, ये मटेरियल है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो उसमें क्या होगा, फ्लक्स जनरेट होगा, और सेकेंडरी वाइंडिंग 1 और सेकेंडरी वाइंडिंग 2 में कुछ ईएमएफ जनरेट होगा, और जो ईएमएफ जनरेट हुआ है उसका हम डिफरेंस ले लेंगे तो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, और वो वैल्यू जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड है। तो ये कंस्ट्रक्शन था। सोच लो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, तो क्या होगा, ईएमएफ जनरेटेड इन द फर्स्ट सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू द ईएमएफ जनरेटेड इन द सेकंड कॉइल। यानी कि क्या, जो नेट इफेक्ट ईएमएफ इफेक्ट है वो क्या होगा, नलीफाई होगा, यानी कि E1 माइनस E2 क्या होगा, 0 होगा। तो अगर कुछ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इस कोर की हो गई तो क्या होगा, ये सेंटर पोजीशन से ये कोर क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो ईएमएफ जनरेटेड इन दी फर्स्ट सेकेंडरी कॉइल इज हायर देन दी सेकंड सेकेंडरी कॉइल। यानी कि क्या होगा, E1 जो है ये E1 ये E2 से बड़ा होगा, या अगर हम E1 माइनस E2 ले लेंगे तो ये गैप क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। अगर ये जो कोर है वो नीचे की तरफ, यानी कि उसकी क्लॉकवाइज रोटेटिंग हो गई तो क्या होगा, ये E2 जो है ये E2 E1 से बड़ा होगा, इसकी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी, यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग 2 की तरफ ये कोर मुड़ा तो अगर ये ऐसे ही ज़्यादा उसकी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेटिंग होगी तो ये जो E1 माइनस E2 ऐसे बहुत सारे हमारे पास कैलकुलेशंस होंगे। 1 डिग्री में मुड़ेगा तो कुछ गैप आएगा, 2 डिग्री में मुड़ेगा तो कुछ गैप आएगा, 3 डिग्री में कुछ मुड़ेगा तो गैप आएगा। ये पॉजिटिव रहेगा अगर ऊपर की तरफ मुड़ गया तो E1 माइनस E2 के लिए, अगर नीचे की तरफ मुड़ा तो क्या होगा, E1 माइनस E2 निगेटिव मिलेगा हमें। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस गैप वी कैन आइडेंटिफाई दैट हाउ मच डिस्प्लेसमेंट इज डन इन दी actual part. So
दिस टाइप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर आर यूज्ड फॉर द एंगुलर मेजरमेंट ओनली। तो सिंपली हमने देखा है यहाँ एक प्राइमरी वाइंडिंग है, यहाँ दो सेकेंडरी वाइंडिंग है, उसके बीच में एक कोर है, और ये जो वाइंडिंग है ये इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स होना जरूरी है। ये जो कोर है वो दोनों को बीच में रखा है। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या है, या हम एसी सप्लाई दे देंगे तो इसमें कुछ फ्लक्स जनरेट होंगे अकॉर्डिंग टू द फ्लक्स E1 और E2 प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग 1 और 2 में रहेंगे। तो जितना EMF गैप है उस अनुसार हमने जो रीडिंग स्केल है उसको हमने कैलिब्रेट किया है, तो उस अनुसार कितने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी ये हमें मालूम पड़ेगा। तो ये था हमारा RVDT। थैंक यू सो मच।